गायब हो गई सड़कें। सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। देश का वीआईपी इलाका रो रहा बदहाली के आंसू। रोजाना हो रहे इन सड़कों पर हादसे। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये गंदगी और बदहाल सड़कें किसी गांव या बीहड़ की नहीं बल्कि अमेठी जिले की है। वो अमेठी जिला जिसे देश की सबसे वीआईपी लोकसभा सीटों में गिना जाता है, जिसके बारे में मशहूर है कि जिसने अमेठी की सीट पर अपना नाम रख दिया वो पूरे देश में अपनी पहचान रखेगा। लेकिन आज ये जिला बदहाली के आंसू रो रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों की माने तो ये बारिश उनके लिए आसमान से गिरने वाली आफत से कम नहीं, क्योंकि बारिश के शुरू होते ही सड़कों पर मौजूद गड्ढों में पानी भर चुका है, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। इसी की सड़कों पर बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ से लेके इंडस्ट्रियल एरिया पूरा आपका सेक्टर 21, सेक्टर 20, सेक्टर 19, सेक्टर 18 सारे सेक्टर की सड़कें एकदम टूटी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। दो पहिया वाहन चलना मुश्किल हो जाता है। हम लोग को दो चलाने में, गाड़ी लाने में बड़ी मुश्किल आ रही हैं। कई बार हम लोगों ने कार्यालय में इसके बारे में बताया भी, लिख की भी, लेकिन अब तक इसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। अमेठी जिले रानीगंज, जगदीशपुर, पीपरपुर और यूपीएसआईडीसी की सारी सड़कें अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रही हैं। ये सड़कें अब सिर्फ रास्ते बनकर रह गई हैं, वो रास्ते जिनसे गुजरना जान पर खेलना है, क्योंकि इन पर बने हुए गड्ढे इतने गहरे हो चुके हैं कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो चुका है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी परेशान और खौफजदा हैं। ये हमारे यहाँ यूपीएसआईडीसी की उदासीनता है और कभी मान लीजिए रिपेयरिंग भी होती है 5-6 साल में, तो मुश्किल से ये 4-6 महीना रोडें चल पाती हैं। और अभी साल भर पहले इसकी रिपेयरिंग हुई है ना, तो हमारे यहाँ वाहन अंदर तक आ पाते हैं और गाड़ी खड़ी करने की दिक्कतें हैं। जल निकास की व्यवस्था ही सेक्टर उतलवा में नहीं हमारे यहाँ। और काफ़ी उच्च अधिकारियों से आए दिन उद्योग बंधु की बैठक में कई बार इसके लिए लिखा पढ़ी की गई है। कई बार आश्वासन दिया गया, सब कुछ हो रहा है। लगभग 2 साल निकल गया। गड्ढा मुक्त भी कराने की बात हुई थी और गड्ढा मुक्त भी नहीं हुआ। ये जितने भी रास्ते हैं, कोई भी एक रास्ता सही नहीं, सब में 5-5 फीट का खड्डा पड़ा है। ना तो गाड़ी आ सकती है ना जा सकती है। कोई गाड़ी तो ऐसा होता है उधर फंस जाती है, दिन उधर पड़ी रहती है, पूरा रास्ता ब्लॉक रहता है। ना तो कोई देखने वाला है ना तो कोई सुनने वाला है। इधर शिकायत कितनी बार भी की गई, यहाँ तक कि यहाँ की जो सांसदा है स्मृति ईरानी, उनसे भी किया गया। मंत्री है सुरेश पासी, वो तो यहाँ आते ही जाते रहते हैं, लेकिन कभी कुछ आज तक हुआ नहीं है उसका। और ना तो उम्मीद है कि ये इनके कार्यकाल में यहाँ कुछ होने वाला है। अमेठी जिले की सीट हमेशा से ही राहुल गांधी के पास रही है, लेकिन इस बार राहुल को पटखनी देते हुए स्मृति ईरानी ने इस सीट पर अपना परचम लहरा दिया। जिले के लोगों को लग रहा था एक बार फिर उन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिले की हालत देखकर ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी अमेठी को भूल गई। इस जिले से जहां स्मृति ईरानी सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहीं विधायक सुरेश पासी योगी सरकार में मंत्री हैं। इसी के साथ राज्य मंत्री मोहसिन रजा को अमेठी का प्रभारी मंत्री बनाया गया ताकि जिले का बेहतर विकास हो सके। लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक हकीकत बिल्कुल उलट है और सबूत के तौर पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने जिले के लोगों के साथ संवाद करके ई चौपाल की शुरुआत की। वो रोजाना आम लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को सुनती हैं, लेकिन उनकी ई चौपाल पर कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस तरह जिले का विकास नहीं हो सकता। अमेठी लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने सांसद के तौर पर, चाहे कांग्रेस की यूपीए 1 रही हो चाहे यूपीए 2 रही हो, दर्जनों नेशनल हाईवे सहित हजारों करोड़ की सड़कों का निर्माण कराया था। लेकिन दुर्भाग्य कि आज हमारी सांसद स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी द्वारा बनवाई सड़कों में गड्ढे नहीं भरवा पा रही हैं। सड़कों की मरम्मत की नियमावली होती है, उसको पूरा नहीं कर पा रही हैं। अमेठी की तरफ से उनसे निवेदन है कि आप नई सड़कें नहीं बना सकती, जबकि आपकी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में सरकार है, यूपी में सरकार है, आप नई सड़कें नहीं ला सकती। कम से कम राहुल गांधी द्वारा बनवाई सड़कों के गड्ढे तो भरवा दीजिए। सत्ता, ताकत जन सरोकार, जन कल्याण के लिए होती है।
आपको विधायकों के रूप में, सांसदों के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन यह बहुमत सिर्फ भाजपा का काम आ रहा है, जनता के नहीं। एमएलसी दीपक सिंह ने खुलकर केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। अब देखना होगा कि आखिरकार इस मामले पर स्मृति ईरानी कब संज्ञान लेती हैं और जिले की दिक्कतों को कब तक दूर करती हैं। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक के साथ पवन मौर्य की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।